जब बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच टक्कर हुई तब लोगों को यकीन तो था कि इन दोनों टीमों के बीच एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन सांस रोक देने वाला मुकाबला खेला जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। जी हाँ, इस मुकाबले में आखिर तक ये कह पाना मुश्किल था कि कौन सी टीम जीत हासिल करेगी। खेले गए इस मुकाबले में रोमांच की सारी हदें पार हो गई। किस तरीके से फर्नांडो ने आखिरी ओवर में अपनी टीम को एक सांस रोक देने वाले मुकाबले में जीत दिलाई, उसे जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, जब बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच मुकाबला शुरू भी नहीं हुआ था तब से ही इस मुकाबले का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था, क्योंकि इससे पहले श्रीलंका के कप्तान दसुन शनाका और बांग्लादेशी डायरेक्टर के बीच जबरदस्त जुबानी जंग देखने को मिली थी, जिसके चलते दोनों ही टीमें हार मानने को तैयार नहीं थी। टॉस जीतकर इस मुकाबले में श्रीलंकाई कैप्टन दसुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनके इस फैसले को सही साबित करते हुए असीथा फर्नांडो पारी के तीसरे ही ओवर में बांग्लादेश को पहला झटका दे दिए और शब्बीर रहमान 6 गेंदों पर 5 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद एक छोटी सी साझेदारी जरूर हुई, लेकिन 58 रन के स्कोर पर बांग्लादेश को दूसरा झटका लग चुका था। पर मेहंदी हसन 26 गेंदों में 38 रनों की एक अच्छी पारी खेलकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 2 छक्के लगाए थे। इसके बाद बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन साथ निभाने आए मुशफिकुर रहीम, और वो भी ज्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए। उन्हें आते ही करुणारत्ने ने कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट कराते हुए पवेलियन की राह दिखा दी। रहीम ने 5 गेंदों में केवल 4 रन ही बनाए थे। अब बांग्लादेश यहाँ फंस चुके थे, क्योंकि 8 गेंदों के भीतर ही बांग्लादेश अपने 3 विकेट गंवा चुका था और अभी मुश्किल में था ही कि 11वें ओवर में शाकिब अल हसन महेश तीक्ष्णा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद बांग्लादेश में विकेट तो गंवाए, लेकिन तेजी से रन भी अफीफ हुसैन ने ताबड़तोड़ 22 गेंदों में 39 रनों का योगदान दिए। इस खिलाड़ी ने 4 चौके और 2 छक्के लगाते हुए अपनी टीम की तरफ से महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके अलावा महमूदुल्लाह ने 22 गेंदों में 27 रनों की पारी खेले, लेकिन अंतिम ओवरों में मुसाद्दिक हुसैन ने केवल 9 गेंदों में धुआंधार 24 रन बनाकर तस्कीन अहमद के साथ अपनी टीम को 183 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिए, जो कि दुबई इंटरनेशनल ग्राउंड पर एक बेहतरीन टोटल था। तस्कीन अहमद ने भी 6 गेंदों में 11 रनों की पारी खेले थे। श्रीलंका की तरफ से दिलशान मधु शनाका ने 4 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट लिया और पथुम निशंका कुशल मेंडिस की जोड़ी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को 45 रनों की धमाकेदार शुरुआत दिलाई। बता दें कि कुशल मेंडिस का योगदान ज्यादा रहा, जिन्होंने 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए शाकिब अल हसन को आड़े हाथों लेते हुए उनकी तीसरी, चौथी और 5वीं गेंद को बाउंड्री की राह पकड़ाई। तीसरी और चौथी गेंदों पर 2 खतरनाक छक्के लगाए। यही नहीं, इसके अलावा उन्होंने 5वीं गेंद पर भी शानदार चौका लगाया और अपनी टीम को 44 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए इबादत हुसैन ने निशंका को मुस्तफिजुर रहमान के हाथों कैच आउट कराते हुए पवेलियन की राह दिखा दी। अभी सदमे से श्रीलंका उबर ही पाती थी। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर जब आदत हुसैन चरित अश्लंका को भी केवल 1 रन के स्कोर पर चलता कर दिए। 19 गेंदों में 20 रन बनाकर जहां निशंका आउट हुए तो वहीं अश्लंका भी पवेलियन लौट चुके थे। 48 रनों पर 2 विकेट गंवाने वाली श्रीलंका अब मुश्किलों में थी। हालांकि ये मुश्किलें तब और बढ़ गई जब 71 रन के स्कोर पर गुनातलिका भी 6 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए। उनको भी इबादत हुसैन ने ही पवेलियन की राह दिखाई। इस खिलाड़ी ने श्रीलंकाई खेमे में खलबली मचा कर रख दी थी। 67 रन पर 3 विकेट गंवाने वाली श्रीलंका 77 रन पर 4 विकेट गंवा चुकी थी और श्रीलंका के सबसे खतरनाक बल्लेबाज भानुका राजपक्षे भी केवल 4 गेंदों में 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनको तस्कीन अहमद ने पवेलियन की राह दिखाई थी। 77 रनों पर 4 विकेट गंवा चुके श्रीलंका इस मुकाबले में हार मानने को तैयार नहीं थी। अभी तो मुकाबले का पूरा रोमांच बाकी था। एक तरफ विकेट गिरते जा रहे थे तो दूसरी तरफ कुशल मेंडिस पैर जमाकर बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ निभाने आ चुके थे श्रीलंकाई कैप्टन दसुन शनाका। और इस बल्लेबाज ने न सिर्फ अपनी टीम को संभाला बल्कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 14 ओवरों के बाद 128 रनों के पार पहुंचा दिया। अब यहाँ टीम को जीत के लिए 36 गेंदों में 56 रनों की दरकार थी, लेकिन इसी ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने शानदार बल्लेबाजी कर रहे कुशल मेंडिस को उनके 60 रनों के निजी स्कोर पर तस्कीन अहमद के हाथों कैच आउट कराते हुए पवेलियन की राह दिखा दी। 35 गेंदों में 60 रन बनाने वाले मेंडिस ने 4 चौके और 3 बेहद शानदार छक्के लगाए थे। उनके जाने के बाद श्रीलंकाई पारी फंस गई, क्योंकि अगले ही ओवर में हसरंगा भी 2 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। उन्हें तस्कीन अहमद ने आउट किया था। मुकाबला अब आखिरी ओवर में जा पहुंचा था।
श्रीलंका को 2 ओवर में जीत के लिए 25 रनों की दरकार थी। 7 विकेट गिर चुके थे और मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे करुणारत्ने और महेश तीक्षणा। अब तक इस मुकाबले में लाजवाब गेंदबाजी करने वाले इबादत हुसैन के हाथों में गेंद थी। उनकी पहली गेंद पर करुणारत्ने ने 2 रन बनाए। अब मुकाबला धीरे धीरे रोमांच के चरम पर जा पहुंचा था। ओवर की दूसरी गेंद पर भी करुणारत्ने ने 2 रन लिए। इसके बाद फिर क्या था और तीसरी गेंद पर इबादत हुसैन नो बॉल डाल दिए, जिस पर करुणारत्ने ने एक शानदार चौका लगाया और फ्री हिट पर अभी 2 रन बन गए। चौथी गेंद पर एक वाइड के चलते 1 रन मिला। हालांकि 5वीं गेंद पर वापसी करते हुए इबादत हुसैन ने महेश तीक्षणा को गेंद डाली, लेकिन इस पर करुणारत्ने रन आउट हो गए और मुकाबला अब और भी ज्यादा रोमांचक हो गया। 10 गेंदों में 16 रन बनाकर करुणारत्ने अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। इसके बाद आखिरी गेंद फेंकने आए हुसैन ने वाइड गेंद डाल दी और फिर आखिरी गेंद पर बल्लेबाजी करने आए इस मुकाबले के हीरो फर्नांडो ने शानदार चौका लगा दिया और आखिरी ओवर में जीत के लिए 8 रनों की दरकार थी और श्रीलंका के 8 विकेट भी गिर चुके थे। मुकाबला रोमांच की सारी हदें पार कर चुका था। ओवर की पहली गेंद पर मेहदी हसन ने केवल 1 रन दिया, जिस पर बल्लेबाजी कर रहे महेश तीक्षणा ने स्ट्राइक दी फर्नांडो को और इस खिलाड़ी ने आते ही एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक बेहतरीन चौका लगाया और मुकाबला लगभग श्रीलंका की मुट्ठी में आ गया। इसके बाद आखिरी गेंद पर मेहदी हसन ने फेंकी, जिस पर फर्नांडो ने बाउंड्री की तरफ शॉट लगा दिया। हालांकि वो गेंद चौकी के लिए तो नहीं गई, लेकिन इस पर 2 रन दौड़कर ले लिए थे और मुकाबला टाइड हो चुका था। लेकिन फिर अंपायर ने उसे नो बॉल दे दिया और श्रीलंका इस सांस रोक देने वाले मुकाबले में जीत के साथ सीधे सुपर 4 में पहुंच गया है। तो दोस्तों, श्रीलंका की इस शानदार जीत को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।